नमस्कार, राधे राधे मेरे प्यारे छात्रों को और आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ज्योग्राफी की अपडेट के बारे में पढ़ाता हूं। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 2025 में जो हमारा भारत देश है, इस भारत देश की तटीय सीमाओं की जो लंबाई थी, उस तटीय सीमा की लंबाई को क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि तटीय सीमा की जो लंबाई थी, दो चीजें याद रखेंगे मेरे छात्रों। और दो चीजें क्या याद रखनी है कि पहले जो हमारी तटीय सीमा हो सकती होती थी, उस तटीय सीमा की जो कुल लंबाई थी, वो दोस्तों पहले तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर हुआ करती थी। कितनी होती थी? 7516.6 किलोमीटर होती थी। और दोस्तों अभी इसे हाल ही में बढ़ा करके कुछ इसमें इंक्रीजमेंट किया गया है। और एट प्रेजेंट में देखा जाए तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो लंबाई लगभग 1198 किलोमीटर कितनी कर दी गई है, तो बताएंगे 1198 किलोमीटर। दोस्तों, इस समय जो हमारे भारत की तटीय सीमा है, उसकी लंबाई 11,098 किलोमीटर कितनी है? 11,098 किलोमीटर है, जो कि पहले 7516 किलोमीटर कितनी होती थी? 7516 किलोमीटर। दोस्तों, हम बात करें कि हमारा भारत जो है, इस भारत में तटीय सीमा का मतलब है हमारे भारत के वे राज्य जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर और इधर में बंगाल की क्या है, खाड़ी है। तो जो हमारे भारत के राज्य हैं या भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों, वो या तो अरब सागर के साथ सीमा लगाते हैं या बंगाल की खाड़ी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इधर की साइड में हम बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी है, इधर की साइड में बात करेंगे तो ये आपका अरब सागर है। तो इन राज्यों की जो हमारी तटीय सीमा है, इस तटीय सीमा की जो लंबाई है, वो लंबाई अभी एट प्रेजेंट में हमने देखा कि इसे चेंज कर दिया गया है। और चेंज करके कितना बताया जा रहा है? 11,098। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे कि भारत के द्वारा जो तटीय सीमा की लंबाई है या भारत के राज्यों के जो तटीय सीमा को बनाया जाता है, उस तटीय सीमा की बात करें। देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ एक राज्य है और इस राज्य का नाम क्या है दोस्तों? तो इस राज्य का नाम है गुजरात। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे तो यहाँ एक राज्य लगाता है जिस राज्य का नाम है गुजरात। इधर में फिर दूसरा राज्य है जिसका नाम देखें यहाँ पे, तो यहाँ लिखा हुआ है महाराष्ट्र। दूसरा क्या है अपना? दूसरा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद तीसरा राज्य की बात करें, इधर में तीसरा राज्य है आपका गोवा। गोवा के बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो गोवा के बाद जो राज्य तटीय सीमा लगाता है, उस राज्य का नाम है कर्नाटक। तीसरा कौन सा है? कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद इधर में केरला, कौन सा होगा? केरल। केरल के बाद इधर में तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद इधर देखेंगे हम तो उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद है पश्चिम बंगाल। अपने भारत के राज्यों की बात करें, देखो दोस्तों, तो पहला राज्य इधर में गुजरात। गुजरात के बाद हमने बात करी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद है कर्नाटक या कर्नाटक और गोवा। गोवा के बाद है केरल। इधर अगर पश्चिमी घाट की बात करें, तटीय सीमा में यदि हम दोस्तों बात करें कि अपने भारत के वे राज्य जो कि पश्चिमी तट पर है, पश्चिमी तट पर हमारे भारत के 5 राज्य हैं जो कि तटीय सीमा की निर्माण करते हैं, जबकि भारत के पूर्वी तट पर जो राज्य हैं, उन राज्यों की संख्या कितनी है, तब बताएंगे। पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं। इस तरीके से कुल टोटल भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो 9 राज्य तटीय सीमा का क्या करते हैं, निर्माण। मैं आपको बताऊं ये 9 राज्य हैं कौन कौन से दोस्तों, तो आप हम इन 9 राज्यों की बात करेंगे कि ये भारत के 9 कौन कौन से राज्य हैं जिनके द्वारा भारत में तटीय सीमा का क्या होता है, निर्माण होता है। दोस्तों, इधर देखेंगे, सबसे पहले मैं बात करूं कि हमारा जो भारत है, इस भारत के अंदर जो पश्चिमी तट है और कौन सा है आपका पूर्वी तट है। इधर मैंने बात करी कि यहाँ एक राज्य है जिस राज्य का नाम है गुजरात। इधर राज्य है गुजरात। गुजरात के बाद इधर में राज्य अपना महाराष्ट्र, दूसरा महाराष्ट्र है। तीसरे की बात करें यहाँ तो दोस्तों यहाँ राज्य अपना गोवा। गोवा के बाद हम बात करेंगे कर्नाटक। कर्नाटक के बाद दोस्तों यहाँ पे राज्य अपना केरल। ये 5 वे राज्य हैं जो अरेबियन सी यानी कि अरब सागर के साथ तटीय सीमा का क्या करते हैं, निर्माण। इधर की साइड में जाएंगे तो यहाँ राज्य मिलेगा तमिलनाडु। राज्य यहाँ पे तमिलनाडु है। इधर आंध्र प्रदेश। इधर कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इसके बाद उड़ीसा। और उड़ीसा के बाद अगला राज्य अपना पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। लेकिन दोस्तों, इधर में एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। इधर में कौन सा है आपका? अंडमान निकोबार। यानी अगर इस मैप में आप देखें तो यहाँ पे एक प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार भी तटीय सीमा का क्या करता है, निर्माण करता है। अगर हम राज्यों के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे ज्यादा लंबी जो तटीय सीमा है वो अपने राज्य कौन से की है? गुजरात की है। सबसे लंबी तटीय सीमा पहले भी गुजरात था, आज भी कौन है? तो आज भी आप बताएंगे गुजरात है। पहले भी गुजरात सबसे लंबी तटीय सीमा लगाता था, आज भी कौन लगाता है? गुजरात। गुजरात की जो है वर्तमान में वो आपकी 2340 किलोमीटर है।
पहले ये जो गुजरात था वो लगभग 1214 किलोमीटर लगाता था, लेकिन प्रेजेंट में इसकी लंबाई जो है वो 2314 किलोमीटर है। 2340 किलोमीटर के साथ अगर पूछे कि भारत में वर्तमान में सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है, तब आप बताएंगे गुजरात। किसकी होगी? गुजरात। गुजरात के बाद सेकंड अगर बात करें, देखो ऑल ओवर में सर्वाधिक पूछे तो अंडमान निकोबार, ऑल ओवर में सर्वाधिक पूछे, प्रदेशों में सर्वाधिक पूछे, तब आप 3038 किलोमीटर बताएंगे, और 3038 किलोमीटर जो है वो किसकी है? अंडमान निकोबार। मैंने कहा यदि दोस्तों राज्यों में पूछेगा तब आप गुजरात बताएंगे। गुजरात के 2340 किलोमीटर लगभग लगाई जाती है, जबकि ऑल ओवर प्रदेशों में बात कर ले, चाहे वो राज्य हो चाहे वो आपके केंद्र शासित प्रदेश हो, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो सबसे लंबी है वो दोस्तों किसकी है? अंडमान निकोबार की। 3000 कितनी है? 38 किलोमीटर। यदि मैं बात करूं सेकंड पर, अगर मैं बात करूं सेकंड किसकी होगी, तो दोस्तों सेकंड पर याद रखना है 1068 किलोमीटर के साथ, 1068 किलोमीटर के साथ तमिलनाडु सेकंड स्थान पर है। 1068 किलोमीटर, 1068 लगभग किलोमीटर के साथ तमिलनाडु सेकंड स्थान पर है। पुराने डाटा में अपन को आंध्र प्रदेश मिलेगा, ओल्ड डाटा में आंध्र प्रदेश जो है वो दूसरा सबसे लंबी तटीय सीमा लगाता था। एट प्रेजेंट में यानी हम बात कर रहे हैं अभी अपने भारत की तटीय सीमा जो है वह 11,098 किलोमीटर हो चुकी है। ये 2025 का डाटा है, न्यू अपडेट के साथ मैं आपको बता रहा हूं। इसके अकॉर्डिंग भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात लगाता है, जिसकी 2340 किलोमीटर हो चुकी है। एंड लगभग इसमें 100 गुणों की वृद्धि हुई है, लगभग इसको डबल कर दिया गया है। इधर मैंने कहा दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है जो 1068 के साथ, और इसके बाद देखें पहले डाटा में आंध्र प्रदेश हुआ करता था। वर्तमान में दोस्तों जैसे कि मैं देख पा रहा हूं वर्तमान में जो तीसरे नंबर पर आता है, वर्तमान में तीसरे नंबर पर जो आता है वो आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश एट प्रेजेंट में 1053 1053 किलोमीटर के साथ आंध्र प्रदेश तीसरी सबसे लंबी क्या लगाता है? तटीय सीमा लगाता है। एक सवाल और ध्यान रखना है, अगर पूछे कि इनमें से सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है, सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य की तटीय सीमा में हुई है, तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है इसकी दोस्तों पहले तटीय सीमा जो थी मेरे प्यारे छात्रों, वो तटीय सीमा लगभग 157 किलोमीटर थी। पहले इसकी 157 थी, जो अभी बढ़कर के 721 कितने किलोमीटर हो गई है? 721 किलोमीटर हो गई है। इसलिए आपसे पूछे कि सर्वाधिक वृद्धि जो है मेरे दोस्तों वो किसकी तटीय सीमा में हुई है, तो आप बताएंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल वह राज्य जिसकी तटीय सीमा में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। पहले इसी की तटीय सीमा 157 किलोमीटर हुआ करती थी, जो अब बढ़कर के 721 किलोमीटर। फिर से मैं आपको बता दूं, मैंने कहा भारत की तटीय सीमा को अभी सरकार के द्वारा अपडेट किया गया है। पहले जो तटीय सीमा पड़ते थे उसकी लंबाई 7516 किलोमीटर हुआ करती थी। प्रेजेंट में उसकी लंबाई में सरकार के द्वारा इंक्रीजमेंट कर दिया गया, इसमें वृद्धि कर दी गई। वृद्धि हुई कितने की वो हम देखें तो पहले इसको 7516 का बढ़ते थे, अब 11,098 कितनी बढ़ेंगे? 11,098 किलोमीटर हमारे भारत की तटीय सीमा है, जिसमें से आपसे पूछेगा कि भारत में कितने राज्य लगाते हैं, तो 9 राज्य हैं। 5 राज्य अरब सागर से लगाते हैं, 4 राज्य अपने बंगाल की खाड़ी से। इसके अलावा भारत के कुछ द्वीपीय प्रदेश भी हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो तटीय क्षेत्रों में आते हैं, कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो जलीय क्षेत्र में आते हैं, उनके द्वारा भी तटीय सीमा का निर्माण होता है। दोस्तों उनकी बात करें तो उनमें एक अंडमान निकोबार है, एक लक्षद्वीप है। अगर आपसे पूछे ऑल ओवर पूरे भारत के जितने प्रदेश हैं जो तटीय सीमा का निर्माण करते हैं, उनमें सबसे लंबी किसकी है, तो ऑब्वियसली सी बात करेंगे उनमें सबसे लंबी है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की है कितनी, तब आप बात करेंगे 3038 किलोमीटर। अभी हाल ही में भारत सरकार या यूजीसी के द्वारा नेट जेआरएफ का एग्जाम लिया गया, उसके अंदर एक सवाल पूछा गया कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई के अकॉर्डिंग इन प्रदेशों का घटता हुआ क्रम बताना है। वहां 4 राज्य और प्रदेश दे रखे थे, आपको उनकी लंबाई के अकॉर्डिंग सीक्वेंस बनाना। उसमें बताना था सबसे लंबी किसकी है, उसके बाद किसकी है, देन किसकी है, देन किसकी है। 4 ऑप्शन थे, 4 राज्य या प्रदेश थे, उनके लंबाई के अकॉर्डिंग घटता हुआ क्रम बताना था। यानी कभी आपसे घटता पूछेगा तो कभी बढ़ता पूछेगा। हाल ही में 2025 में, फिर से बात दोहरा रहा हूं, 2025 में इसकी लंबाई को अपडेट किया गया सरकार के द्वारा। जो लंबाई पहले 7516 होती थी वो दोस्तों अब वर्तमान में बढ़कर के 11,000 कितनी होगी? 98। मैंने कहा ऑल ओवर प्रदेशों में सबसे लंबी किसकी है, आप बताएंगे अंडमान निकोबार। कितनी है? 3038 किलोमीटर। राज्यों में सर्वाधिक किसकी? गुजरात। पहले भी गुजरात की थी 1214 किलोमीटर, एट प्रेजेंट में भी गुजरात की है लगभग 2340। याद रखना है गुजरात की लंबाई में लगभग 100% की वृद्धि हुई है, इसकी लंबाई लगभग दूनी हो चुकी है। जबकि ये पूछे इन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है, आप बताएंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो लंबाई पहले
157 किलोमीटर हुआ करती थी, उसकी लंबाई में वृद्धि होकर के और ये 721 किलोमीटर हो गई है। इसलिए सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई, आप बताएंगे पश्चिम बंगाल। मैंने कहा सेकंड हाईएस्ट, दूसरी सबसे ज्यादा लंबी किसकी है, दूसरी सर्वाधिक किसकी है, तब बताएंगे तमिलनाडु। ओल्ड डाटा में आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, पुराने डाटा में आंध्र प्रदेश दिया होगा, अब नया डाटा अपडेट कर लेंगे, उसमें तमिलनाडु दूसरी सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय तटीय सीमा बनाने वाला अपना राज्य होगा, 1068 के साथ ही दूसरे स्थान पर आता है। वहीं तीसरे की बात कर लें दोस्तों, तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, 1053, पुराने में 972 और 972 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा थी इसकी, अब इसमें बढ़कर के 1000 कितनी हो गई है, 53 किलोमीटर हो गई है। दोस्तों पुराने डाटा के अकॉर्डिंग हम बात करें, अगर पुराने डाटा के अकॉर्डिंग आप बात करेंगे तो ओल्ड डाटा बताता था गोवा वह राज्य था जो सबसे कम तटीय सीमा का क्या करता था, निर्माण। अगर राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों में गोवा वह राज्य था जो सबसे कम तटीय सीमा का क्या करता है, निर्माण करता है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में अगर बात करें, दोस्तों अगर वर्तमान में बात करें तो राज्यों में भी आज भी सबसे कम तटीय सीमा जो है वो गोवा के द्वारा ही लगाई जाती है। पहले जो गोवा था वो 101 किलोमीटर थी, एट प्रेजेंट में थोड़ी सी बढ़ गई है। अब गोवा जो है नए डाटा के अकॉर्डिंग, न्यू डाटा के अकॉर्डिंग गोवा जो है इसकी तटीय सीमा की लंबाई जो है वो याद रखेंगे 193 किलोमीटर है। इसलिए राज्यों में आज भी सबसे कम जो तटीय सीमा लगाता है वो आज भी आपका कौन सा है, गोवा होगा। सबसे लंबी राज्यों के अंदर कौन सी है, तो आप बताएंगे। तो मैं आपसे एक कमेंट में जवाब जानना चाहता हूं, आपको ये बताना है हमारे भारत की स्थलीय सीमा जो है उस स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, और भारत में सर्वाधिक स्थलीय सीमा जो है वो किस देश के साथ लगती है। दोस्तों ध्यान रखना है, एक बात हमेशा याद रखना, अगर सरकारी नौकरी लगानी है, अगर सरकारी नौकरी लगानी है तो गांधी हो या ना हो, अगर सरकारी नौकरी लगानी है तो गांधी हो या ना हो, लेकिन दिलों में आंधी होनी चाहिए। तो ये दिलों की आंधी जगनी चाहिए। ये मैंने नया डाटा बताया ज्योग्राफी में जो हाल ही में सरकार के द्वारा चेंज किया गया है, टॉपिक था अपना तटीय सीमा। इस प्रकार की हम अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे, आगे जो भी अपडेट होंगे मैं बताता रहूंगा, और कुछ ही दिनों में हम एक बेहतरीन तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लास लेके आने वाले हैं। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार।